आज की इस कहानी की दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी हमें हमारे टीचर ने सुनाई थी। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि हमारे टीचर को ये कहानी उनके टीचर ने सुनाई थी। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी टीचर के बारे में ही है। टीचर कहें, शिक्षक कहें या गुरु कहें, ये कहानी अगर आपसे कुछ सोचने को कहे तो सोचेगा जरूर, मनन करने कहे तो करिएगा जरूर। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी मंच पर मैं कविता उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक राजा थे। राजा तो थे लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन राजा को पढ़ने लिखने का शौक बहुत था। तो इसी शौक को पूरा करने के लिए राजा ने एक बार अपने मंत्री से कहकर एक शिक्षक की व्यवस्था करने का आदेश दिया। अब राजा का आदेश था तो मंत्री ने भी शहर के सबसे अच्छे और योग्य शिक्षक की व्यवस्था राजा के लिए की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए रोज आने लगे। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत कराते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं हो रहा था। राजा इस बात से बड़े परेशान रहने लगे, लेकिन वे अपनी परेशानी गुरु से कहते भी कैसे? गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। लेकिन राजा भी इस परेशानी में नहीं रहना चाहते थे, तो आखिर एक दिन उन्होंने ये बात अपनी रानी को बताई। रानी ने बड़ी सरलता से राजा को सलाह दी कि हे राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछकर देख लीजिए। लेकिन राजा गुरुजी से ये बात पूछने पर संकोच करते थे। एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने राजा ने अपनी जिज्ञासा रखी। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया कि मेरे राजा, इसका कारण तो बहुत ही साधारण सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती करके पूछा। गुरुजी ने कहा, मेरे राजा, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे ये बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाने पर गौर करें और स्वयं नीचे बैठें, तो कोई कारण नहीं राजन कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाए। राजा की समझ में सारी बातें आ गईं और उन्होंने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त करी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार ये है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों न हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते हैं तो हमारा भला होना बहुत मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उन्हें सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने के घमंड में जी रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हेय भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहेगा।
तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने शिक्षकों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लिव लर्न लव लाइफ।